साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं दिग्गज साथियों का हुजूम, बुद्धिजीवी साथियों का। हम तो दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? अरे हम तो दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? हम भी दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? हम भी दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? हमने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ। हम सब दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप भी दिल्ली आने को तैयार हैं 26-27 मार्च को? बुद्धिजीवी साथी आज बैठे हुए थे अपने विशेष मकसद को लेके, और हम लोग इस विशेष मकसद को जानेंगे साथियों के जुबानी ही। तो माननीय अरविंद कच्छप साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आप किस पर्पस को लेके यहाँ पे बैठक रखे हुए थे? ये आज हम लोग यहाँ पर जो दिल्ली में 26-27 मार्च को कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी तैयारी में हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए थे। और छत्तीसगढ़ से काफ़ी संख्या में लोग दिल्ली के कार्यक्रम में जा रहे हैं। जी, तो सर राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम करने के पीछे का पर्पस क्या है सर? अभी पूरे भारत में हम इस बात को जान रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष करके क्रिश्चियन समुदाय, प्रताड़ित है। अब समय ऐसा है कि हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के जो विंग है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, उसके माध्यम से हम लोग पूरे भारत में ST, SC, OBC और इनमें से जो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जैसे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से ईसाई लोग, हम सभी इकट्ठे होना चाह रहे हैं। और हम लोग इसका समाधान निकालना चाह रहे हैं कि आखिर भारत का मूल निवासी कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम से, कभी गाय के नाम से प्रताड़ित क्यों है। इसका समाधान हम लोग निकालना चाह रहे हैं। जी, क्या लगभग संख्या होगा सर आप लोगों का? दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो संख्या क्या लगभग हो सकता है आप लोगों का? देखिए, संख्या पर हम लोग बहुत ज़्यादा जोर तो नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक जिला से, हर एक राज्य से लोग वहाँ पर इकट्ठे हों, ताकि संगठन का भी विस्तार हो। और वहाँ पर हर एक जिला, हर एक राज्य से लोग जब आएंगे तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा, हर एक राज्य में जाएगा। तो कम से कम 500-600 लोग तो वहाँ पे खास लोग, लीडर्स लोग वहाँ पर होंगे पूरे भारत से। आप लोग तो दिल्ली जा रहे हैं, हमारे पूरे देश भर के 120 करोड़ ST, SC, OBC को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और न जाने कभी गाय के नाम पर हमारे मूल निवासी जो ST, SC, OBC जो 85% से भी अधिक लोग हैं, उनको बांटने की बड़ी साजिश की जा रही है, और हमारे लोग उस साजिश के तहत बट भी रहे हैं। हम लोग यही आह्वान करना चाहेंगे कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हमको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गाय के नाम पर, न किसी नाम पर हमको बांटने की जो साजिश की जा रही है, उस साजिश में नहीं आना है, हमको नहीं बंटना है। हमको संविधान को बचाना है, जिस संविधान ने हमको अधिकार दिया, जिस संविधान की वजह से आज हम मूल निवासी आगे बढ़ रहे हैं, ST, SC, OBC के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ST, SC, OBC और इनमें से जो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, एक बैनर तले, एक मंच पर आए और एक संगठन में आए, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, संविधान की रक्षा कर सकें, और इस देश में अपने लोगों को हम संगठित करके इस देश के संविधान को बचाते हुए अपने लोगों की भी रक्षा कर सकें। सर जी, ऐसा कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, आपकी बातों से लग रहा है मूलवासी खतरे में है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मूलवासी खतरे में है? आज देखिए, यदि संविधान खतरे में है तो मूल निवासी भी खतरे में ही है, क्योंकि बहुत लंबे हजारों साल की गुलामी के बाद, हजारों साल से शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार सभी से वंचित रहने के बाद संविधान ने ही भारत के मूल निवासियों को अधिकार दिया। नहीं तो अधिकार था ही नहीं, न पढ़ने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, कोई भी अधिकार नहीं था। सारे अधिकार से इनको वंचित रखा गया। अब चूंकि संविधान लागू होने के बाद भारत के मूल निवासी अर्थात SC, ST, OBC को पढ़ने का, संपत्ति रखने का, बोलने का, नौकरी करने का, ये सारे अधिकार उनको मिले, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार मिले। लेकिन अब चूंकि ऐसा खुलेआम कहा जा रहा है कि संविधान को बदला जाना चाहिए, संविधान में परिवर्तन लाना चाहिए, नया संविधान लाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि मूल निवासी को ही जो अधिकार मिला है वो संविधान से मिला है, तो संविधान अगर खत्म कर दिया जाए तो इनका अधिकार भी खत्म कर दिया जाएगा। तो संविधान को खत्म करने का मतलब मूल निवासियों को जो अधिकार मिले हजारों साल की गुलामी के बाद, उस संविधान को खत्म करके इनको अधिकार वंचित करने का ही षड्यंत्र है। तो निश्चित तौर पर अगर संविधान खतरे में है तो मूल निवासी भी खतरे में है।
26-27 मार्च के कार्यक्रम को लेकर के आप कितना उत्साहित हैं सर? दिल्ली का जो बैठक है, देखिए हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा पूरे देश भर के क्रिश्चियन समुदाय को, ईसाई समुदाय को, आप संस्थावाद से आप बाहर निकलिए और हमको मूल निवासी विचारधारा के तहत भारत के ईसाइयों को एक मंच पर आना चाहिए। और ST SC OBC भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जो कारवां चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में हमको शामिल होना चाहिए और हम मूल निवासियों को एक होकर के भारत में अपने लोगों के मान मर्यादा के लिए और सम्मान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको एक मंच पर आना चाहिए। बाकी साथी दिल्ली आ रहे हैं। हम साथी साहब से जानना चाहेंगे, आप दिल्ली आ रहे हैं तो आपके जो साथी भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? चलो दिल्ली। वो भी हमारे साथ दिल्ली आइए, आप भी हमारे साथ में आइए। मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली आ जाने से क्या होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली जो है एक बैठक है, ये हमारे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का और प्रथम बैठक हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। इससे ये होगा कि हम मूल निवासी जो ईसाई बंधु हैं उनको इकट्ठा करके संगठित करें। इकट्ठा होना हमारा मकसद संगठित होने को लेकर के है और हम इस बात से कि हर जगह ईसाई समुदाय के लोग ज़्यादा ही ज़्यादा धर्म के नाम पे प्रताड़ित हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इकट्ठे हों और हम जो हमारे ऊपर प्रताड़ित हो रहे हैं या प्रताड़ना हम झेल रहे हैं उसका हम सामना करें। जी, भारत में ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर दलित, कमज़ोर या मूलवासी लोग ही ईसाई धर्म अपना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। दूसरे भी धर्म हैं, उस धर्म में ज़्यादा उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है या उन धर्मों में रहकर लोग आत्मिक रूप से हो या आर्थिक या शैक्षणिक, सामाजिक किसी भी तरह से उतना तरक्की नहीं करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या ईसाई धर्म में आ करके अगर संवैधानिक तरीके से भी ईसाई धर्म में आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है या इस तरह का प्रताड़ित होने की ज़रूरत है क्या? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये लांछन लगाया जा रहा है जो बेबुनियाद है, बेआधार है, निराधार है कि सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं या कमज़ोर तबके के लोग आ रहे हैं, उनको लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। बेआधार है, बेबुनियाद है, कहीं भी सिद्ध नहीं हो सका, ना सिद्ध किया जा सका। और आज भी अगर सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं बनावटी कहानी बना के भी ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसको सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस में जाता है, वो जो कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है, उसी की सुनी जा रही है, इनका पक्ष तो रखा ही नहीं जाता, तो सिद्ध कैसे हो? तो ये दबाव पूर्वक जो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, दबाव पूर्वक किसी को भी किसी एक धर्म विशेष को मानने के लिए प्रताड़ित करना, ये संविधान विरोधी है। भारत का संविधान सभी को आज़ादी देता है अपने विश्वास के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार धर्म को चुनने का, छोड़ने का भी, सिर्फ चुनने का ही नहीं, छोड़ने का भी आज़ादी देता है। तो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा धर्म को माने। दूसरी बात यह है कि भारत का जो मूल निवासी है, खासकर ST SC OBC है, मैं आदिवासियों पर अगर बात करूं तो समानता को मानने वाला समूह है भारत में। अगर कहीं समानता बचा है तो आप आदिवासियों के बीच में जाकर देखिए, वहां बेटा बेटी में भी फर्क नहीं होता है, वहां सभी लोग एक समान रहते हैं। महिला पुरुष में भी जिस तरह से बाकी जगहों पे या बाकी धर्मों में ऊंच नीच की भावना है, वहां यहाँ पर भी ऐसा नहीं, मतलब समानता है। और कहीं ना कहीं आदिवासी समानता को मानने वाला, न्याय को मानने वाला ये जनजाति समूह है और इसीलिए वो ईसाई धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि उसके विचार उससे मिलते हैं, समानता के विचार मिलते हैं और उसमें वो ज्यादा वो अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं सही जगह पर हूं और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईसाई बनने में या ईसाई धर्म को मानने में आदिवासी लोग ज्यादा रुचि दिखाते हैं, आदिवासी लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। सर, जैसा कि आपके पॉम्पलेट जो पर्चा 26-27 के लिए छपा हुआ है, हम देख रहे थे, बहुत सारे मुद्दे डले हुए हैं, तो हम ये समझे कि दिल्ली आकर के लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है जो देश में घटनाक्रम घट रही है विरोधियों के द्वारा, तो इस सभा के द्वारा जानकारियां क्या क्या मिल सकती है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाइयों का, खास करके मूल निवासी ईसाइयों का ऐसा कोई संगठन सामाजिक रूप से नहीं है। धार्मिक रूप से बहुत सारे संगठन हैं, वहाँ धार्मिक चर्चाएं होती हैं, परंतु सामाजिक चर्चाएं नहीं होती हैं। तो जो पंपलेट में विषय जो रखे गए हैं, उस विषय के द्वारा निश्चय ही
जो वहाँ लोग आएंगे उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो पॉम्पलेट को जो व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है उसको प्रिंट करना चाहिए लोगों को और उसको पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से। और 30 जनवरी को जो ज्ञापन हम लोगों ने पूरे भारत में सौंपा था उस ज्ञापन में बहुत सारे मुद्दे डले हुए थे और उसको ही पढ़ना चाहिए, हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए। और जब इन विषयों को पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे, उस पर मनन करेंगे तो निश्चित ही उनको जानकारियां मिलेगी। अभी तक हम लोग सिर्फ धार्मिक रूप से इकट्ठे हो रहे थे, अब हम सामाजिक रूप से इकट्ठे हो रहे हैं। अर्थात इसमें प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथलिक, पेंटिकोस्टल या जो भी क्रिश्चियन समुदाय का व्यक्ति होगा वो मूल निवासी है, ST SC OBC में से है, उसको वहां पर उसका स्वागत होगा और उसको जानकारी दी जाएगी। और साथ ही वहां सिर्फ ईसाई लोग इकट्ठे होंगे ऐसी भी बात नहीं है, वहां ST SC OBC के जो मूल निवासी विचारधारा को मानने वाले और काम करने वाले लोग हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग और इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो भी वहां पर हमारे समर्थन में इकट्ठे होंगे। पंपलेट में नीचे लिखा हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग और मुस्लिम मोर्चा के लोग भी वहां पर समर्थन में हमारे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को आने वाले दिल्ली के जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय बैठक 26-27 मार्च को, तो उसके लिए आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और मान सम्मान के साथ जो संवैधानिक व्यवस्था है, हमको मान सम्मान के साथ जैसे औरों को अधिकार है वैसे हमें भी अधिकार है और हमें इकट्ठा होकर के हमको संगठित होना चाहिए और संगठित होकर के हमारे ऊपर, ईसाई समुदाय के ऊपर धर्म के नाम पर जो भी अन्याय और अत्याचार किए जा रहे हैं उसका पर्दाफाश करना चाहिए। और इस बैठक के माध्यम से हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का भी निर्माण करेंगे, संगठन को हम लोग बनाएंगे और बहुत जल्द पूरे भारत में यह संगठन काम करेगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा और आप सभी से हम अपील करना चाहते हैं कि आने वाले 26 और 27 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर का बैठक हो रही है। आप सब आएँ, अपने लोगों को लेकर आएँ और एक यूनिटी में आकर के हम आने वाले दिन में राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या उसका हम सामना करेंगे और इसकी अच्छी परिणाम आने वाली है। भारत के जो ईसाई वर्ग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासी मीन्स इस देश के असली मालिक हैं। इस देश को उन्हें शासक बनना है और हमें शासक बनने की ओर आगे बढ़ना है। बहुत धन्यवाद, आप सब ने हमारे साथ जुड़ा, वीडियो को देखा और हम सब चाहते हैं कि आने वाले 26-27 को हम आपके साथ हमारा मुलाकात होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? अरे हम तो दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? हम भी दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? हम भी दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं? हमने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ। हम सब दिल्ली आ रहे हैं, क्या आप भी दिल्ली आने को तैयार हैं 26-27 मार्च को? सब लोग का स्वागत है, आप लोग आइए 25, 26 और 27। 26 तारीख तक पहुँचिए, 27 को रेगुलर क्लास लीजिए। 26-27 मार्च को मैं दिल्ली आ रहा हूँ, क्या आप लोग भी दिल्ली आ रहे हैं?